बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास साइंस सब्जेक्ट क्लास 3 उर्दू मीडियम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 जानदार अशिया और उनकी ज़रूरियात का टॉपिक जो है उसको रीड करेंगे। इनके लेक्चर नंबर 1 में हमने इस यूनिट के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को रीड किया। आज हमारे पास इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास साइंस उर्दू मीडियम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 से रीडिंग करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के पहले 3 क्वेश्चंस का थोड़ा सा निचोड़ बता देती हूँ कि जिसमें हमने पढ़ा कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की, पानी की और खुराक की ज़रूरत होती है। हवा में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है, जो कि पौधे हमें फ्राहम करते हैं, पौधों से हमें हासिल होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो जो हमने खाना वगैरह खाया होता है, जो खुराक खाई होती है, ये उसको हज़म करने में मदद देती है। जब हम खाना खाते हैं, हमारी खुराक हज़म हो जाती है, तो उससे खाना वगैरह खाने से हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है, तवानाई आ जाती है। फिर हमने पढ़ा कि पौधों को पानी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब वो उनको पानी दिया जाता है तो वो बिल्कुल सीधे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन, इनके हर वक्त ऐसे खिले हुए हमें नज़र आते हैं। और अगर हम उनको पानी ना दें तो वो बिल्कुल सूख जाते हैं और मुरझा जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछले लेक्चर का निचोड़। अब हम आज के क्वेश्चन जो हैं उनकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जिस्म के तमाम हिस्सों को खुराक किस तरह पहुंचती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है, वो जो खुराक होती है, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, जाहिर बात है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म का हर पार्ट जब वो अच्छे से मूव करता है, हर जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो सारे अच्छे से जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो आखिर ये खाना हमारे जिस्म के हर हिस्से तक कौन पहुंचाता है? जवाब, पानी के ज़रिए खुराक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचती है। इनके जब हम पानी पीते हैं तो जो खाना हमने खाया होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल इख्तियार करके वो हमारे जिस्म में, मतलब वो पानी के अंदर शामिल हो जाता है। इसके अलावा फिर ये हमारे जिस्म के हर पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ जानदार किस तरह सांस लेते हैं। जवाब, खुश्की पर रहने वाले जानदार अपने फेफड़ों से हवा खींचकर सांस लेते हैं। यानी कि जो जानदार खुश्की पर रहते हैं वो अपने फेफड़ों के ज़रिए से हवा खींचकर अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। जब वो हवा अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं तो स्टूडेंट्स, हवा में चूँकि ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है तो वो ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। मछलियाँ अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। ठीक है, पौधे भी सांस लेते हैं, वो अपने पत्तों में मौजूद छोटे छोटे सुराखों से हवा अंदर खींचते हैं। यानी कि पौधे भी सांस लेते हैं, बता रहे हैं कि वो सांस अब कैसे लेते हैं, वो अपने पत्तों में मौजूद छोटे छोटे सुराखों से हवा को अंदर खींचते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। जिन छोटे सुराखों के ज़रिए वो हवा को अंदर खींचते हैं, उन छोटे सुराखों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा कहा जाता है। सवाल नंबर 6, जब हमें प्यास लगती है तो इससे क्या मुराद है? कि इसका क्या मतलब है कि हमें प्यास लगी हुई है? जवाब, जब हमें प्यास लगती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है।
ठीक है। इनके जब हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है तो इसका मतलब है कि हमें प्यास लगी हुई है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, जिस्म के तमाम हिस्सों को खुराक किस तरह पहुंचती है? जवाब, पानी के ज़रिए खुराक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचती है। जवाब, अब हमारे पास सवाल है, वो है सवाल नंबर 5, मुख्तलिफ जानदार किस तरह सांस लेते हैं? जवाब, खुश्की पर रहने वाले जानदार अपने फेफड़ों से हवा खींचकर सांस लेते हैं। मछलियाँ अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। पौधे भी सांस लेते हैं। वो अपने पत्तों में मौजूद छोटे छोटे सुराखों से हवा अंदर खींचते हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। सवाल नंबर 6, जब हमें प्यास लगती है तो इससे क्या मुराद है? जवाब, जब हमें प्यास लगती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का उर्दू मीडियम साइंस क्लास 3 लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 जानदार अशिया और उनकी ज़रूरियात का जो टॉपिक है उसके लास्ट हाफ 3 क्वेश्चंस को रीड किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको इन तीनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की एक्सरसाइज इनके मश्क को मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस वीडियो को ओपन करें तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।